पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार 2025। भारत के कलाकारों की असाधारण यात्रा, कला की दुनिया में एक और मील का पत्थर। पद्म विभूषण और पद्म भूषण 2025 का ऐलान। पद्म पुरस्कार 2025 में कौन कौन बनेगा कला के नायक, जानिए पूरी लिस्ट। जब भारत सरकार गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों का ऐलान करती है तो हर किसी की नजर उन सितारों पर होती है जिन्हें इन सम्मानजनक पुरस्कारों से नवाजा जाता है। इस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ चमचमाते सितारे और कुछ सजे धजे दिवंगत कलाकार भी इस लिस्ट का हिस्सा बने। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि अब कौन कौन से कलाकार इस पद्म वाले क्लब में शामिल हो गए हैं? तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं जहां हर नाम के पीछे एक अद्भुत कहानी छिपी हुई है। भारत सरकार की तरफ से दी जाने वाले पुरस्कार सिर्फ पुरस्कार नहीं होते हैं, यह तो उन कलाकारों के जीवन के संघर्ष, समर्पण और उनकी कला को मान्यता देने का तरीका है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर जो नाम सामने आए वो न सिर्फ उन कलाकारों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनके योगदान का उदाहरण भी है। आइए जाने उन सितारों के बारे में जिनकी कड़ी मेहनत और अनमोल प्रतिभा को इन सम्मान से नवाजा गया। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। ये सम्मान उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है और समाज में प्रभावी बदलाव लाए हैं। इस साल पद्म विभूषण से नवाजे गए कुछ कलाकारों का योगदान भारतीय संस्कृति और कला के विविध पहलुओं में अविस्मरणीय रहा। आइए जानते हैं उन कलाकारों के बारे में जिनका नाम इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। शारदा सिन्हा, लोकगीतों की स्वर्णिम आवाज। बिहार के लोकगीत गाने से लेकर बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी आवाज देने वाली गायिका शारदा सिन्हा का पिछले साल निधन हो गया। उनका नाम भारतीय संगीत की धरोहर में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। शारदा सिन्हा की आवाज में वो विशेष जादू था जो लोक संगीत को एक नया आयाम देता था। उनके गीतों ने न केवल बिहार के लोगों को बल्कि संपूर्ण भारत को अपनी ओर खींचा। उनकी गायकी ने भारतीय लोक संगीत की न केवल पहचान बनाई बल्कि उसे एक नया मुकाम भी दिया। उनका योगदान इस हद तक गहरा था कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कला को याद किया जाता है। भारत सरकार ने उनके मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो उनके योगदान का सबसे बड़ा सम्मान था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, संगीत की धारा के पथ प्रदर्शक। वायलिन वादक और संगीतकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का नाम भारतीय संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उनका संगीत केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी विशेष पहचान बना चुका है। उनके योगदान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर एक नया स्थान दिलाया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ने अपनी कला से भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। उन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया, जो उनकी संगीत यात्रा और उनकी कला के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, नृत्य की रचनात्मकता की मिसाल। गुजरात की कुमुदिनी रजनीकांत लखिया को उनके नृत्य और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया। उनकी नृत्य शैली ने भारतीय नृत्य की परंपरा को एक नया रूप दिया। कुमुदिनी रजनीकांत लखिया की नृत्य प्रस्तुतियों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को एक नई पहचान दी। उनके समर्पण और रचनात्मकता ने उन्हें इस पुरस्कार का हकदार बना दिया। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और अन्य क्षेत्रों में असाधारण कार्य किए हैं। इस वर्ष भी कुछ ऐसे कलाकारों का नाम सामने आया जिन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को अपने अनमोल उपस्थिति से समृद्ध किया। नंदमुरी बालकृष्ण, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण का नाम इस साल पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वाले कलाकारों में शामिल है। उनके अभिनय ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नंदमुरी बालकृष्ण के अभिनय का प्रभाव न केवल उनकी फिल्मों में दिखता है बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी एक खास प्रकार की शक्ति और ऊर्जा होती है जो दर्शकों को आकर्षित करती है। उनका ये सम्मान भारतीय सिनेमा के प्रति उनके योगदान को मान्यता देता है। अजीत कुमार, तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता। अजीत कुमार को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है, जो तमिल सिनेमा के एक और महान अभिनेता है। उनके अभिनय ने तमिल फिल्मों को न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे देश में एक नया चेहरा दिया है। अजीत कुमार की फिल्मों में हर प्रकार के दर्शकों के लिए कुछ खास होता है और यही वजह है कि वे भारतीय फिल्म उद्योग के एक बड़े नाम बन गए हैं। उनका ये सम्मान उनके अद्वितीय अभिनय और सिनेमा के प्रति उनके योगदान का प्रतीक है। अन्य प्रमुख नाम। इस साल पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में अनंत नाग, शेखर कपूर, जतिन गोस्वामी, दिवंगत सिंगर पंकज उधास और एक्ट्रेस डांसर शोभना जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इन सभी का योगदान भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है और इनका सम्मान उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का फल है। पद्मश्री, भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा सम्मान।
पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा सम्मान है, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है। इस साल पद्मश्री से सम्मानित होने वाले कलाकारों में एक नाम है बॉलीवुड के गायक अरिजीत सिंह का, जिनकी आवाज ने भारतीय संगीत के हर कोने में अपनी छाप छोड़ी है। उनके गीतों ने लाखों दिलों को छुआ है और उनकी आवाज का जादू हर किसी को दीवाना बना देता है। अरिजीत सिंह की संगीत यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है और उनके इस सम्मान ने उनकी यात्रा को और भी खास बना दिया है। अरिजीत सिंह, आवाज का जादूगर। अरिजीत सिंह की आवाज ने भारतीय फिल्म संगीत को एक नया आयाम दिया है। उनका हर गीत एक नई कहानी कहता है और उनके सुर दिलों को छू लेते हैं। उनका संगीत न केवल बॉलीवुड में बल्कि देश भर के दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अरिजीत की आवाज में जो भावनाओं की गहराई है, वही उन्हें भारतीय संगीत का सबसे बड़ा सितारा बनाती है। पद्मश्री से सम्मानित होने का ये सम्मान उनके संगीत और उनकी कला के प्रति देश की श्रद्धा को दर्शाता है। अन्य पद्मश्री पुरस्कार विजेता। इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले अन्य कलाकारों में मराठी अभिनेता अशोक लक्ष्मण सराफ, शास्त्रीय गायिका अश्विनी भिड़े देशपांडे, थिएटर आर्टिस्ट बैरी जॉन, बेगम बातुल, श्री भरत गुप्त और श्री भेरू सिंह चौहान, श्री दुर्गचरण रणवीर और श्री फारूक अहमद मीर जैसे नाम शामिल है। इन कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है और इसका योगदान भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में अहम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई। भारत को गर्व है कि वह आपकी असाधारण उपलब्धियों का सम्मान और उत्सव मना रहा है। आपकी मेहनत और दृढ़ता वास्तव में प्रेरणादायक है और प्रत्येक विजेता कड़ी मेहनत, जुनून और नवाचार का पर्याय है, जिसने अनगिनत जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आप हमें उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का महत्व सिखाते हैं। प्रधानमंत्री का इस संदेश इन विजेताओं के संघर्ष और सफलता की कहानी को और खास बनाता है। इन पुरस्कार विजेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जो उत्कृष्टता हासिल की है, वह हमारे समाज को प्रेरित करने और उसे आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पद्म पुरस्कार और कला का अनमोल योगदान। पद्म पुरस्कार 2025 न केवल इन कलाकारों के असाधारण योगदान को मान्यता देता है, बल्कि हमारी समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर और कला के क्षेत्र में उनके योगदान को भी सम्मानित करता है। ये पुरस्कार उन सभी सपनों और उम्मीदों का उत्सव है जो इन कलाकारों ने हमारे देश के लिए देखे और पूरे किए। इन सभी कलाकारों और कोचों की प्रेरणादायक कहानियां हमें अपने जीवन में कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।